अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड क्लास नंबर 4 लेकर आया हूँ, बिल्कुल इजीएस्ट तरीके के साथ। तो चलो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 4। एमएस वर्ड क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 4। तो गाइस, मैंने एमएस वर्ड क्लास नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को है होम के बारे में बताया बिल्कुल डिटेल के साथ। तो अब मैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को इंसर्ट के बारे में बताऊंगा कि इंसर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर सबसे पहला सेशन हमारे पास कवर पेज का है। कवर पेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कवर पेज का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो छोटी सी डॉट हमें नजर आती है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कंपनी वाले ने जो पहले से बना चुके हैं वही पेज है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इस फिलिग्री वाले पेज को मैं यहाँ से चूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। ये पहले से ये डिज़ाइन मेरे पास बन चुका है क्योंकि ये कंपनी वालों ने खुद बनाया है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप करता हूँ। सॉरी। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर पेज के अंदर हम आसानी के साथ इस तरह डिजाइन बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फॉन्ट दे दिया। जब भी फॉन्ट हम लोग चाहे वही फॉन्ट हम आसानी के साथ दे सकते हैं और यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख दिया। सो ये अब हमारे पास शॉर्टकट है, हम इसी तरह आसानी के साथ पेज के अंदर इस तरह खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक कवर पेज है, हम कवर पेज के अंदर इसी तरह बना सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक कवर पेज हो गया। कवर पेज को अगर मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर रिमूव कवर कवर पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अब हमारे से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम दूसरा भी उठा सकते हैं, जो हम लोग चाहे वही हम आसानी से उठा सकते हैं और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके के साथ। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद हम यहाँ से ये करंट जो पेज है वो हम ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। अगर मैं मोर कवर पेज फ्रॉम office.com के ऊपर क्लिक करूँ तो हम ऑनलाइन के ऊपर भी ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, इंटरनेट के जरिए हम उठा सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब ये है कि ये जो पहले से हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, इसी तरह मेरे पास अगर मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा एक पेज ब्रेक हो जाएगा। तो ये देखो, मैं आप लोगों को अभी शो करके दूंगा। यहाँ पर मेरा पेज एक है और 0 वर्ड्स मैंने इसके ऊपर लिखे, तो यहाँ पर मेरा एक पेज है। अगर मैं ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा एक दूसरा पेज भी आएगा। यहाँ पर मेरे पेज की तादाद मेरे 2 हो चुके हैं। तो हम इसी तरह आसानी के साथ ब्लैंक पेज बना सकते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जितने भी ब्लैंक पेज में चाहो मैं आसानी के साथ इसी तरह ब्लैंक पेज बना सकता हूँ। तो ये है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के बाद अब हमारे पास पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब ये है कि पेज ब्रेक का मतलब यही है कि ब्लैंक पेज बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही ब्लैंक पेज मेरे पास आएगा। अगर मैं पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर मेरा पेज का जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एक के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 6 के ऊपर रख दिए, 6 पेज मैंने बना दिए। तो मैं यहाँ पर आसानी के साथ इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। तो ये है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के बाद अब हमारे पास टेबल है। टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? टेबल के नीचे ये जो छोटी सी डाटा में नजर आती है, इसके ऊपर में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट टेबल नजर आती है। इंसर्ट टेबल नजर आने के बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ से 3/5/1 इसी तरह हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इस तरह बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने 6/6 टेबल मैंने बना दिया। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया। अब मैं यहाँ से इसका एक डिजाइन भी उठा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ये डिजाइन दे दिया। तो ये अब हमारे पास एक
टेबल बन चुका है। हम इसी तरह, ये तो मैंने बताया भी था एमएस वर्ड क्लास नंबर 3 के अंदर, हम इस तरह आसानी के साथ इसको मैंने एक ये डिज़ाइन दे दिया। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये इस एरिया को मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर लेआउट के अंदर मैं यहाँ पर इसको मर्ज सेल बना देता हूँ। मर्ज सेल बनाने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ और रिजल्ट कार्ड। तो ये अब हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड हो चुका है, रिजल्ट कार्ड। तो ये मैंने इसके अंदर लिख दिया, ये अब हमारे पास रिजल्ट कार्ड है। इसको सेंटर पे लाऊंगा, यहाँ पर इसके हम स्पेस के जरिए भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आसानी के साथ इस तरह भी लेकर जा सकता हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर मैं इसके लिए रेड रेड नहीं, कोई दूसरा कलर मैं इसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक रख दिया। ब्लैक के अलावा बस ब्लैक कलर मैंने रख दिया, और यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये अब रिजल्ट हो चुका है। रिजल्ट के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुछ टाइप करना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं फादर नेम, और इसके बाद हमारे पास है सॉरी ये नहीं, यहाँ पर मैं अब क्लास, और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पेपर एक लिख देता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश मैथ, इस्लामियात, इस तरह में कुछ। सॉरी यहाँ पर मैंने इस दोनों को एक से जगह पर रख दिया। इस्लामियात, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर 3 पेपर टाइप कर दिए, और यहाँ पर मैं कुछ नाम नेम देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नसीम लिख दिया, और इसके नीचे मैंने एक सिराज, और इसके बाद मैंने इस तरह मैंने कुछ नाम लिख दी। इसके बाद रजाउल्लाह। तो अब मैं इसी तरह मैं कुछ नाम देता हूँ। इसके बाद तो ये अब हमारे पास, हम इस तरह आसानी के साथ एक रिजल्ट कार्ड को डिजाइन दे सकते हैं टेबल के अंदर। और इस टेबल के अंदर हम डिजाइन के अलावा, हम रिजल्ट कार्ड के अलावा हम आसानी के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक डिजाइन हो चुका है। हम इस तरह एक टेबल को हम आसानी के साथ डिजाइन दे सकते हैं। ये अब हमारे पास एक टेबल हो चुका है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ नंबर भी देता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल सॉरी, इसके अंदर मैंने गलती कर ली। तो हम इस तरह में कुछ नंबर इसको देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इस्लामियत को यहाँ से हटा के मैं इसके अंदर टोटल नंबर लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स। यहाँ पर अब हम इसके अंदर आसानी के साथ टोटल मार्क्स भी लगा सकते हैं। टोटल मार्क्स का फार्मूला में यहाँ पर हम स्प्रेडशीट में, और यहाँ पर हम आसानी के साथ इसके अंदर स्प्रेडशीट के अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह इसको बता के मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल के साथ इसके अंदर समझाऊंगा। तो ये अब हमारे पास हम टेबल के अंदर इसी तरह आसानी के साथ एक डिजाइन बना सकते हैं, और टेबल को हम इस तरह डिजाइन दे सकते हैं। तो ये अब हमारे पास टेबल का एक डिजाइन हो चुका है। ये हमने टेबल को एक डिजाइन दे दिया। हम इसी तरह टेबल के रिजल्ट कार्ड के अलावा हम बहुत क्लीन टेबल इसी तरह बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल के ऊपर अब मैं इसके बाद मैं इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंसर्ट टेबल के बाद नंबर ऑफ कलम्स में इसके अंदर कलम्स फॉर एग्जांपल मैं 8 कलम्स रखना चाहता हूँ, और रो में इसके अंदर
रो भी मैं 8 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके बाद ओके कर देता हूँ। तो ये अब मेरे पास 8 रोज आ चुके हैं और 8 कलम भी आ चुके हैं। तो चलो अब हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अब हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम आ चुका है, जितना भी मैंने वहां पर टाइप किया था ये बिल्कुल मेरे पास इस तरह आ चुका है। तो हम यहाँ तक इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह आसानी के साथ हम इस तरह बना सकते हैं। इस तरह हम इसके अंदर टाइप करके या से हम आसानी के साथ इसको कलम्स भी दे सकते हैं और रोज भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ड्रा टेबल है। ड्रा टेबल का मतलब ये, यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल एक टेबल ड्रा कर दिया, ये मैंने एक टेबल ड्रा किया। अब मैं इसके अंदर कलम्स और रोज में आप लोगों को बना के दूंगा। मैं कलम्स भी बना देता हूँ और रोज भी मैं इसके अंदर बना देता हूँ। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर कलर्स भी बना सकते हैं और रोज भी बना सकते हैं। और सेल इसी तरह हम आसानी के साथ एक टेबल्स के अंदर खुद अपने मुताबिक जो चीज़ हम चाहते हैं इसके अंदर हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये अब हमारे पास टेबल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर पेंसिल के जरिए यहाँ पर ट्रेवल ड्रैग के जरिए हम आसानी के साथ, और यहाँ पर जो जिस जिस जगह पर मुझसे गलती हो चुकी है मैं उसको आसानी के साथ रिमूव कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल इस सारे एरिया को मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ। रिमूव करने के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया। सॉरी फॉर एग्जाम्पल, सॉरी। ये अब मेरे पास एक टेबल आ चुका है। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ एक टेबल बना सकता हूँ। तो ये है टेबल, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के बाद अब हमारे पास है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने टाइप कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसके अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब मैं इस टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अगर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ट्रू कलम्स में बना देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अब मेरे पास एक शेप के अंदर बन चुका है। मैं हम आसानी के साथ इसके अंदर रोज हम आसानी के साथ इसके अंदर जो हमारे पास सामने टेक्स्ट लिखी हो हम उसको आसानी के साथ इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किस जगह पर इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर टेबल के अंदर हम यहाँ से आसानी के साथ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि हम एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेल का एक स्प्रेडशीट यहाँ पर हमारे पास ओपन होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर भी जो मैंने टेबल के बारे में समझाया हम इसके अंदर भी इसी तरह डेटा टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आसानी होती है। इसके अंदर हम फार्मूले भी लगा सकते हैं, टोटल फार्मूला, सम फार्मूला, हम इस तरह का कुछ डिफरेंसेस के फार्मूले हो गए। हम इस तरह आसानी के साथ इसके अंदर फार्मूले भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक बार फिर से आप लोगों को शो करके देता हूँ। तो मैं इसी तरह तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये टू मैंने नेम्स लिख दिए। अब इसके बाद अदर नेम्स, तो हम इसी तरह आसानी के साथ, अब मैं आप लोगों को शो करके दे दूंगा। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंग्लिश शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश लिखने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर इतने लेटर नहीं, मैंने इसको पूरा लिख दिया। अब इसके बाद मैं साइंस साइंस लिख दिया। तो यहाँ पर मैं अब मार्क्स लगा देता हूँ, मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लगा दिया और यहाँ पर मैं टोटल और मार्क्स यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर ली। तो यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स लगाता हूँ। अब इसके अंदर मैं इसको मार्क्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉरी यार, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से मार्क्स दे दिए।
टोटल मार्क्स, तो अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 300 ये मैंने मार्क्स लगा दिए। अब यहाँ पर मैं टोटल, यहाँ पर ये जितने भी मार्क्स इसने गेट वसूल कर लिए, तो मैं इसको यहाँ पर आसानी के साथ कैसे सम कर सकता हो। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस यहाँ पर मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। इज इक्वल टू के बाद मैं SUM सम करके यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जिसका भी मैं डेटा पहले, तो मैं पहले नसीम का डेटा मैं यहाँ से इंग्लिश के पेपर से मैं फॉर एग्जांपल साइंस तक मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ तक मैं नंबर आपस में ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये ऐड कर लिए। अब इसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो इंटर के बाद मेरे पास ये जो नंबर है ये 206 मेरे पास आ चुके हैं। तो हम इसी तरह आसानी के साथ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर ली और मैंने इसको ये लिख दिया इसी तरह। तो ये लिखने के बाद मैंने इस जगह को यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके बाद छोटी ब्रैकेट, तो मैंने इसको 206, तो ये मेरे पास बिल्कुल वही आ चुके हैं। तब मैं अगर इसको इस तरह नीचे लेकर आना चाहूँ, तो मेरे जो नंबर मैंने लगाए थे, जो फार्मूला मैंने यहाँ से लगाया था, वो फार्मूला मेरे पास बिल्कुल सेम नीचे आएगा। यहाँ पर नंबर मेरे पास 160 आ चुके हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि सच में 160 आ चुके हैं। यहाँ से मैं कैलकुलेटर में यहाँ से ओपन कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर दिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर नसीम वाले चेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 65 के बाद 86 के बाद 55। तो अब यहाँ पर मेरे जो नंबर है वो 206 आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने भी 206 दिखा दिए। तो इसके बाद मैं दूसरे वाले का चेक कर देख के शायद उसके भी सही आ रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ से 54 के बाद मैं यहाँ से 56 और उसके बाद 56, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास आ चुके हैं। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर डिफरेंसेस का फार्मूला भी लगा सकते हैं और डिफरेंसेस फार्मूला के अलावा हम यहाँ से आसानी के साथ इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सेल के अंदर एक स्प्रेडशीट बनाई और यहाँ पर हम एक्सेल के अंदर फार्मूले लगा सकते हैं। MS वर्ड के अंदर हम ये फार्मूले नहीं लगा सकते, कोई भी MS वर्ड के अंदर ये फार्मूले नहीं लगा सकते। तो इंशाल्लाह इस फार्मूले के अंदर ये अब हमारे पास एक एक्सेल का स्प्रेडशीट, यहाँ पर सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन, ये सब, ये जितने भी होम्स के अंदर है, होम का ये जो सेशन है, ये इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे और इसके बाद हम इंसर्ट वाले पढ़ेंगे और इंसर्ट के बाद पेज लेआउट, इसी तरह फार्मूलेस और डेटा व्यू हम इसी तरह इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह पढ़ेंगे। तो ये अब हमने एक स्प्रेडशीट बनाया और यहाँ पर मैं अब इस स्प्रेडशीट को मैं वापस वर्ड पे कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं इस आउटलाइन के बाहर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बिल्कुल उसी जगह पर आएगा। तो ये मैंने एक वर्कशीट बना। अगर मैं इसे स्प्रेडशीट के अंदर और काम करना चाहूँ, मैं इसको चेंज कर देना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डायरेक्ट एक्सेल के ऊपर आएगा और इसके अंदर आसानी से बना सकते हैं हर कोई। तो हम इसके अंदर आसानी से हर कुछ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, हम इस तरह आसानी के साथ इसके अंदर बना सकते हैं। ये मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर बनाया। तो ये है स्प्रेडशीट के बाद हम हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देना चाहता हूँ। मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब हमारे पास क्विक टेबल्स के अंदर हम आसानी के साथ यहाँ पर हम एक कैलेंडर भी हम बना सकते हैं और कैलेंडर के अलावा हम यहाँ से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक ओपन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक टाइम टेबल में बना देता हूँ। ये मैंने एक टाइम टेबल उठा दिया। तो मैं यहाँ से माई के अलावा मैं यहाँ से दूसरा लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जून, मैंने इसको लिख दे दिया। तो मैं अब यहाँ से चेंज करना नहीं, बस मैं इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पर मैं
जिस जिस टाइम पर भी मैं काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा अब मैं इसके बाद उर्दू। अब इसके बाद साइंस, और साइंस के बाद हम इसी तरह आसानी के साथ एम ए मैथ। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसको इस तरह नंबर वाइज, डेट बाई डेट हम इस तरह इसके ऊपर प्रैक्टिस करते कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तो हम डेली रूटीन अपने लिए बना दे तो हम इसी के अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर जिनका महीना फॉर एग्जांपल आ चुका है और जिनके महीने से मैंने इसको ये बना दिया, मैंने एक टाइम टेबल बना दिया। जिनके महीने में फर्स्ट से पहले तारीख को मैं इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा और इंग्लिश को मैं रिवाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और 2 तारीख पर मैं उर्दू का पेपर का प्रिपरेशन करूंगा, तैयारी करूंगा। और उसके बाद मैं 3 तारीख को 3 डेट को मैं साइंस के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। और इसी तरह मैं मैथ के ऊपर, इसी तरह बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इसी तरह मैथमेटिक्स, इसी तरह हम आसानी के साथ बिल्कुल एक खूबसूरत सा टाइम टेबल बना सकते हैं अपने लिए। तो ये है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के अंदर हम टाइम टेबल के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम टेबल के अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये उठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आसानी के साथ, दिसंबर का महीना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तब मैं इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर बहुत कुछ टाइप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ टाइप कर लिया, मैं इसके दिन ये करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसके बाद मैं 2 तारीख पे आया और यहाँ से मैं ये कर देना चाहता हूँ। तो इसी तरह हम आसानी के साथ एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने एग्जाम का हम आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के बाद अब हमारे पास पिक्चर है। पिक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर के अंदर अगर मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जहां पर भी पिक्चर रखे हो वहां पर हम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक पिक्चर उठा देता हूँ। ये पिक्चर मैंने यहाँ से उठा लिया, तो मैंने ये एक पिक्चर उठा लिया। तो अब मैं अगर इस पिक्चर को इधर उधर लेकर जाना चाहूँ तो ये पिक्चर इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर नहीं जा सकता। अगर मैं इधर उधर लेकर जाना चाहूँ तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर आना है, लेआउट ऑप्शन के ऊपर। लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर रखना है। अब मैं इसको जहां पर भी लेकर जाना चाहूँ मैं आसानी के साथ वहां पर लेकर जा सकता हूँ। तो ये अब हमारे पास एक पिक्चर हो चुका है। अब पिक्चर उठाने के बाद हमारे पास पिक्चर टूल्स आ चुके हैं। पिक्चर टूल्स के अंदर यहाँ पर मैं रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ से मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट टिप चेंज के ऊपर क्लिक करके मैंने ये देखो, ये मैंने एक पिक्चर के जो बैकग्राउंड था वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो हम इसी तरह आसानी के साथ पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास करेक्शन है। करेक्शन के अंदर हम यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसी तरह हम कलर दे सकते हैं। मैंने इसको ये कलर दे दिया। और इसके बाद कलर है। कलर के अंदर यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं। इसी तरह कलर भी आप लोग चाहते हो वो कलर हम आसानी के साथ इसके अंदर दे सकते हैं। और इसके बाद मोर वेरिएशन है, यहाँ से भी हम आसानी के साथ कलर दे सकते हैं। और इसके बाद मोर कलर्स है, इसके अंदर भी आसानी के साथ हम कलर दे सकते हैं। तो कलर्स के बाद हमारे पास आर्टिस्ट इफेक्ट्स है। आर्टिस्ट इफेक्ट्स के अंदर क्या, आर्टिस्ट इफेक्ट्स किसको कहते हैं? आर्टिस्ट इफेक्ट्स उसको कहते हैं जो हाथ से बनाई गई चीजें हो उसको आर्टिस्ट कहा जाता है। तो ये अब देखो, ये अब हमारे पास इस तरह लगता है कि ये अब कोई हाथ से बनी हुई चीज हो। तो ये देखो, जब हम इसको देखते हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह दिखाई देती है कि ये कोई हाथ से बनाया गया चीज। तो हम इसी तरह एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट डिजाइन का चीज हम इसके अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये आर्टिस्ट है। और इसके बाद हमारे पास कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर के अंदर यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन में यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास कंप्रेस आ चुका है। अगर मैं यहाँ से चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ, मैं यहाँ से इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ।
यहाँ से वर्क ऑफलाइन करके मैं अपना पिक्चर उठा सकता हूँ जो ऑफलाइन है, और यहाँ से मैं ऑनलाइन पिक्चर भी उठा सकता हूँ आसानी के साथ। अब इसके बाद रिसीट पिक्चर, अगर मैं रिसीट पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये पिक्चर और दूसरा पिक्चर मेरे यहाँ से जो दूसरा पिक्चर मैं उठाऊंगा ये पिक्चर पे, वो पिक्चर रिसीट होगा। तो अब इसके बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल है। पिक्चर स्टाइल के अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और यहाँ से मैं आसानी के साथ इसको 3D वाला फ्रेम भी दे सकता हूँ। 3D के अलावा मैं यहाँ से इसको डिफरेंट डिजाइन के डिफरेंट डिजाइन के डिफरेंट शेप के डिजाइन में यहाँ से आसानी के साथ इसके अंदर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए व्यू फिक्स कर लिया, तो ये अब मेरे पास बहुत प्यारा सा लग रहा है। ये मैंने एक 3D सा शक्ल बना दिया। तो हम इसके अंदर आसानी के साथ इस तरह का शेप बना सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर के अंदर मैं यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर को रेड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेड लगा दिया, और रेड के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर इफेक्ट्स, और पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर हम इसके अंदर भी ये कुछ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर सकते, मैंने ये लगा दिया। और इसके बाद हम यहाँ से शेडो के अंदर भी कर सकते हैं, इसको शेडो भी दे सकते हैं। और शेडो के अलावा हम रिफ्लेक्शन भी यहाँ से दे सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन हम चाहते हैं वो रिफ्लेक्शन हम दे सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से ग्लो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ग्लो देना चाहता हूँ, मैं ये ग्लो भी दे सकता हूँ। और इसके बाद हम सॉफ्ट एज भी दे सकते हैं। इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर ये सब कुछ दे सकते हैं। और यहाँ से हम विविल के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से भी एक अच्छा सा डिजाइन हम दे सकते हैं। तो यहाँ से ये डिजाइन हम लोग चाहते हैं तो हम ये डिजाइन आसानी के साथ इसके अंदर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिजाइन चूज कर लिया। तो हम इसी तरह पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर आसानी 3D रोटेशन के साथ हमारे पास यहाँ पर रोटेशन आता है। तो हम इस रोटेशन के अंदर भी आसानी के साथ इसी के अंदर पैरेलल के अंदर रोटेशन इस तरह आते हैं। और इसके बाद पर्सपेक्टिव रोटेशन जो है वो इसी तरह है। और उसके बाद ऑब्लिक्यू रोटेशन मेरे पास इस तरह है, जो रोटेशन मैं देना चाहता हूँ और वो रोटेशन मैं दे सकता हूँ। और उसके बाद 3D रोटेशन के बाद मेरे पास 3D रोटेशन का ऑप्शन आएगा, और इस ऑप्शन के अंदर हम यहाँ से शेडो के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद मैं यहाँ से इसको शेडो का कलर भी दे सकता हूँ, और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकता हूँ, और साइज ब्लर भी कर सकता हूँ। इसके साथ एंगल डिस्टेंस ये सब कुछ कर सकते हैं शेडो के अंदर। और रिफ्लेक्शन के अंदर भी ये सब कुछ कर सकते हैं हम। इसी तरह ग्लो, रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट एज के अंदर भी हम ये सब कुछ जो भी बनाना चाहते हैं वो सब कुछ इसके अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता 3D फॉर्मेट के अंदर भी हम इसको 3D फॉर्मेट, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस टाइप का देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर अगर मैं इसको विड्थ को थोड़ा बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर थोड़ा चेंजिंग आएगा। इसके ऊपर इसके अंदर देखो तो मेरे पास एक चेंजिंग आ सकते हैं। तो हम इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर अच्छे डिजाइन के साथ चेंजिंग ला सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके हाइट को इसी तरह आसानी के साथ, ये अब हमारे पास एक खूबसूरत सा डिजाइन बन चुका है। और इसके अलावा बॉटम लेवल को हम भी दे सकते हैं इसी तरह आसानी के साथ। इसके अंदर 3D रोटेशन और 3D पिक्चर हम आसानी के साथ इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक पिक्चर हो चुका है। और पिक्चर के अंदर जो भी चीजें थे पिक्चर फॉर्मेट के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन के अंदर ये पिक्चर जो है इन लाइन विद टेक्स्ट, वो टेक्स्ट के लाइन के ऊपर है। अगर मैं विद टेक्स्ट वार्पिंग, अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। और इसके बाद मेरे पास दूसरा क्या है, पोजीशन इन टॉप सेंटर विद पोजीशन इन टॉप सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट वार्पिंग। और इसके बाद हम इधर उधर लेकर जा सकते हैं इसी तरह आसानी के साथ। तो मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास वार्प टेक्स्ट है। वार्प टेक्स्ट के अंदर मेरे जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल हम इसी तरह बना सकते हैं। मैं टेक्स्ट को भी इसी तरह 3D कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरा पास ब्रिंग फॉरवर्ड है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से एक शेप उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप लगा दिया, ये शेप मैंने लगा दिया। तो मैं अब इस शेप को इस पिक्चर के पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आसानी के साथ इसको सेंड बैक
इसको मैं बैक कर देता हूँ और अब मैं इस पिक्चर को वापस फ्रंट पे लेकर जाना आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर लगा देता हूँ, तो ये मैंने फ्रंट पे लेकर आया। हम इसी तरह आसानी के साथ इधर उधर कर सकते हैं। और उसके अलावा अब मैं इसको रिमूव करके, अब इसके बाद हमारे पास लाइन है। लाइन के अंदर हम यहाँ पर लाइन सेंटर पे भी लेकर जा सकते हैं, लाइन राइट, लाइन सेंटर, और हम इसी तरह आसानी के साथ लाइन लेफ्ट और लाइन सेंटर और इसी तरह हम दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास रोटेट है। रोटेट हम 90 डिग्री इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। और इसके बाद अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर देना चाहता हूँ, मेरे पास 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट होगा। अगर मैं फ्लिप वर्टिकल लेकर जाना तो मैं फ्लिप वर्टिकल दे सकता हूँ। अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल देना चाहता हूँ तो मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल दे सकता हूँ। हम इसी तरह आसानी के साथ बना सकते हो। और इसके बाद हमारे पास क्रॉप है। क्रॉप के अंदर हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। जितना भी पिक्चर मैं यहाँ से लेकर जाना चाहूँ, मैं इस तरह पिक्चर बना सकता हूँ। मैं इस पिक्चर को क्रॉप नहीं कर देना चाहता हूँ, मेरे पास जो पहले से पिक्चर है वही मेरे पास काफी है। तो ये है गाइस क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 4 सॉरी क्लास नंबर 4 खत्म होने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि हम नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस अब हम क्लास नंबर 5 में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 3 थोड़े बड़े हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर डिटेल के साथ समझाना पड़ता है, तो मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इससे आगे जो क्लासेस है हमारे पास बिल्कुल 15 मिनट्स और या 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊँगा। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस अब हम क्लास नंबर 5 में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।